आज है 24 जुलाई 2024 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी को केंद्र से मिलेंगे 2.44 लाख करोड़, 72 लाख नए उद्यमी होंगे तैयार। यूपी को केंद्र सरकार से चालू वित्त वर्ष में 2.43 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। ये राशि केंद्रीय करों में राज्यांश और ब्याज मुक्त लोन के मदों के तहत मिलेगी। ये राशि अंतरिम बजट के मुकाबले करीब 7,482 करोड़ रुपए अधिक है। वहीं सूक्ष्म लघु मध्यम सेक्टर के लिए बजट में दी गई घोषणाएं यूपी के लिए सौगात बनकर आई हैं। ये बजट यूपी में 72 लाख नए उद्यमी पैदा करेगी। सीएम योगी ने की बजट की जमकर तारीफ, बोले आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण आर्थिक दस्तावेज है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नई संसद में वित्त मंत्री ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया। ये बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुख 140 करोड़ भारतवासियों की आशा, आकांक्षा और अमृतकाल के संकल्पों को पूरा करने वाला सिद्ध होगा। आम बजट 2024-25 आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। बजट पर घेरा, अखिलेश बोले पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं। मायावती ने कहा अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इसी के साथ वो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गई हैं। लेकिन बजट में की गई घोषणाओं और प्रावधानों से विपक्ष खुश नहीं। खासतौर से यूपी के विपक्षी नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पेराई सत्र से पहले होगा गन्ना बकाये का भुगतान, पंचायत के बाद मिली राहत। पेराई सत्र से पहले गन्ना किसानों का बकाये का भुगतान कराया जाएगा। भुगतान न करने वाले मिलों के रकबे में कटौती के साथ किसानों को ब्याज भी दिलाया जाएगा। इसके साथ ही किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए 31 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कृषि व उससे जुड़े सभी विभागों के साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक की वार्ता कराई जाएगी। नोएडा के बराबर होगा राज्य राजधानी क्षेत्र में निवेश, 2 वर्ष में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। नोएडा के बाद राज्य राजधानी क्षेत्र और बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण उद्योगों के सबसे बड़े गढ़ के रूप में विकसित होंगे। सरकार ने अगले 2 वर्ष में एससीआर में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सभी एजेंसीज, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण और उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण को भूमि अधिग्रहण के निर्देश दिए। यूपी की उठापटक के बीच मोदी से मिलेंगे योगी, प्रदेश के मौजूदा हालात पर रखेंगे अपनी बात। यूपी चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन को लेकर मची उठापटक के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27-28 जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल सकते हैं। योगी की गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की संभावना है। मुख्यमंत्री इस मुलाकात में पार्टी नेतृत्व के सामने चुनावी नतीजों और प्रदेश की मौजूदा सियासी स्थिति को लेकर अपना पक्ष रख सकते हैं। सीएम योगी आज यूपी के 2 जिलों का करेंगे दौरा, अधिकारियों की बड़ी बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 24 जुलाई को मेरठ और सहारनपुर दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक सूचना का इंतजार है। शासन से मौखिक सूचना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। मेरठ में मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं। फिर 25 को मुख्यमंत्री मेरठ और गाजियाबाद का दौरा कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आज 24 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरठ और सहारनपुर के दौरे पर आ रहे हैं। सीएम योगी की 2 टूक, फरियादी परेशान हुए तो अफसर जिम्मेदार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अधिकारियों को 2 टूक संदेश दिया। उन्होंने कहा कि थानों और तहसीलों में आने वाले फरियादियों की शिकायतों की गंभीरतापूर्वक सुनवाई करें। जांच करने के बाद उनके मामलों का सही तरीके से निस्तारण करें। फरियादियों के परेशान होने पर इसके लिए सीधे तौर पर अफसर जिम्मेदार होंगे। लखनऊ विश्वविद्यालय में 6 विषयों में शुरू होगा ऑनलाइन एमए, जल्द सिलेबस तैयार करने का निर्देश। लखनऊ विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में ऑनलाइन डिस्टेंस एजुकेशन के तहत 6 विषयों में ऑनलाइन एमए पाठ्यक्रम शुरू किया जाना है। इसे लेकर विश्वविद्यालय में फैकल्टी बोर्ड की बैठक हुई। इस बैठक में इन कोर्सेज से संबंधित प्रोग्राम प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा हुई। एकदम मुफ्त में मिलेगी मेडिकल नर्सिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। यूपी सरकार द्वारा प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए स्वरोजगार मिशन योजना के अंतर्गत मेडिकल नर्सिंग और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ट्रेड के लिए 4 माह का मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। जो भी युवक युवती इस प्रशिक्षण में प्रतिभा करना चाहते हैं वो जिला उद्योग और प्रोत्साहन विभाग वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
संविदा कर्मियों के लिए आ गई खुशखबरी। उत्तर प्रदेश सरकार करेगी समायोजन, बच जाएगी नौकरी। कोविड महामारी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में संविदा पर भर्ती किए गए 2200 कर्मचारियों को नहीं निकाला जाएगा। उन्हें एनएचएम उत्तर प्रदेश के दूसरे स्वास्थ्य कार्यक्रमों में समायोजित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के हस्तक्षेप के बाद एनएचएम की मिशन निदेशक डॉक्टर पिंकी जोवेल की ओर से इसके आदेश जारी कर दिए गए। 10,500 हेक्टेयर में बसेगा न्यू आगरा, 40,000 करोड़ रुपए होंगे खर्च। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने न्यू आगरा बसाने की योजना बनाई। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे 10,500 हेक्टेयर में प्रस्तावित न्यू आगरा अर्बन सेंटर को संवारने और सजाने में 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किया जाएगा। ईडा ने इस परियोजना को मास्टर प्लान 2031 में शामिल किया। यहां पर्यटन और गैर प्रदूषणकारी फैक्ट्रीज को स्थापित करने की योजना है। एक सप्ताह बाद भी नहीं बनी डिजिटल अटेंडेंस से संबंधित कमेटी, 29 को घेराव की तैयारी तेज। परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस स्थगित कर दी गई। बीती मंगलवार को मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के साथ हुई वार्ता में तय हुआ था कि इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई जाएगी, लेकिन एक सप्ताह बाद भी कमेटी का गठन नहीं हुआ। इससे शिक्षक परेशान हैं। राम मंदिर में पुजारियों के लिए जारी किए गए रोस्टर पर रोक, पहले की तरह ही होगी पूजा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के द्वारा राम मंदिर के पुजारियों के लिए जारी किए गए रोस्टर पर रोक लगा दी गई। पुजारी पहले की तरह ही रामलला की पूजा करेंगे। रोस्टर पर पुजारियों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। 6वीं में पढ़ाया जाएगा विष्णु पुराण और कश्मीर का हाल, पाठ्यक्रम में बदलाव। सीबीएसई में कक्षा 6 के विद्यार्थियों को अब महाभारत से जुड़ी बातें, भारत को कैसे मिला नाम, विष्णु पुराण की बातें, पहले और आज के कश्मीर की स्थिति के बारे में पढ़ाया जाएगा। साथ ही बंगाल के हिस्से, आज के असम और कच्छ के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसानों के आंदोलन होते रहेंगे तो लाभ मिलेगा। राकेश टिकैत ने सर्कल रेट न बढ़ाने पर सरकार को घेरा। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने टप्पल क्षेत्र में महापंचायत में कहा कि देश भर में किसानों की अलग अलग समस्याएं हैं। यहाँ भूमि अधिग्रहण का मामला है। पूरे देश में सर्कल रेट सरकार नहीं बढ़ा रही। सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी तो उसे 4 गुना रेट देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वेतन और भत्ते तो बढ़ जाएंगे, लेकिन सरकार जमीन का सर्कल रेट नहीं बढ़ाएगी, यही समस्या है। पीसीआई की सख्ती, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और 3 कॉलेजेस में घटी बीए एलएलबी की सीट्स। बार काउंसिल ऑफ इंडिया की सख्ती के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इससे संबंधित 3 संगठक कॉलेजेस में बीए एलएलबी में 90 सीटें घटा दी गईं। शैक्षिक सत्र 2024-25 में घटी सीटों के सापेक्ष प्रवेश लिए जाएंगे। वर्ष 2020 में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन कोटा लागू कर 25% सीटें बढ़ाकर प्रवेश लिए जा रही थी। 12 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर पार्किंग नहीं, मिलेंगी ये सुविधाएं। योगी सरकार शहरों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 12 मीटर से कम चौड़ी सड़कों पर पार्किंग का ठेका प्रतिबंधित करने जा रही है। इतना ही नहीं, सभी पार्किंग स्थलों में दिव्यांगों के लिए अलग से पार्किंग की सुविधा होगी। तेजी से हो रहे बदलाव को ध्यान में रखते हुए पार्किंग स्थलों पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग की सुविधा भी दी जाएगी। जनता को जाम से बचाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नगर विकास विभाग ने नई पार्किंग नीति को तैयार कर उनके समक्ष प्रस्तुतिकरण कर दिया है। 3 साल में 2 बार वैकेंसी, इन स्कूल्स में फिर भी पूरी न हो सकी टीचर और अन्य पदों पर भर्ती। 3 साल में 2 बार आवेदन के बावजूद प्रयागराज के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षिकाओं समेत अन्य पदों पर भर्ती पूरी नहीं हो पाई। इसके चलते इन विद्यालयों में वंचित तबके की कक्षा 6 से 8 तक की छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा मित्र 25 जुलाई को मनाएंगे काला दिवस। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के नेतृत्व में सभी जिलों में शिक्षा मित्र 25 जुलाई को काला दिवस मनाएंगे। वर्ष 2017 में इस दिन शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था। तब से शिक्षा मित्र आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान हैं। वाराणसी में गंगा के जलस्तर में गिरावट जारी, जलस्तर 62.18 मीटर। वाराणसी गंगा में पानी घट रहा है। मंगलवार को गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज की गई। केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जलस्तर 62.18 मीटर रिकॉर्ड किया गया। मॉनसून सीजन में बारिश को देखते हुए गंगा के जलस्तर की निगरानी की जा रही है। यूपी में नए यमुना पुल को 40.74 करोड़ की लागत से संवारेगा एनएचएआई। 2 माह में पूरा होगा काम। महाकुंभ के पहले भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा नई यमुना पुल की मरम्मत की जाएगी। नवीनीकरण पर 40.74 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च होगी। इसके लिए एनएचएआई की परियोजना प्रबंधक ने 8 जुलाई को कार्य योजना बनाकर केंद्रीय मुख्यालय नई दिल्ली को भेज दिया है। दिल्ली के लिए 6, लखनऊ के लिए 47 रुपए अधिक देने होंगे। रोडवेज बसेस के किराए में हुआ बदलाव।
कांवड़ यात्रा के दौरान रोडवेज बसेस का संचालन परिवर्तित रूट से होगा। दूरी बढ़ने के कारण यात्रियों को अधिक किराया देना होगा। कांवड़ियों की संख्या बढ़ते ही भैंसाली बस डिपो को बंद कर दिया जाएगा। ऐसे में जल्द ही बसेस का संचालन सोहराब गेट डिपो से शुरू होगा। दिल्ली, हरिद्वार और लखनऊ रूट की बसेस सोहराब गेट से ही मिलेंगी। हरिद्वार जाने वाली बसेस बिजनौर और नजीबाबाद होते हुए जाएंगी। ऐसे में दूरी 155 से बढ़कर 181 किलोमीटर हो जाएगी, इसलिए किराए में 7 रुपए की वृद्धि होगी। दिल्ली, नोएडा जाने वाली बसेस वाया किठौर और हापुड़ होते हुए जाएंगी। किराए में क्रमशः 6 और 8 रुपए की वृद्धि। 34,000 करोड़ से बिछाई जाएगी नई रेलवे लाइन। सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन को किया जाएगा मजबूत। रेलवे के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बजट में खासा ध्यान रखा गया है। नई रेलवे लाइन को बिछाने से लेकर डबलिंग व सेफ्टी के कार्य कराए जाएंगे। इससे उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में रेलवे का नेटवर्क मजबूत होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश किया। इसमें रेलवे के लिए कुल 2.62 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इसमें सेफ्टी व मेंटेनेंस के मद में 1.08 लाख करोड़ रुपए दिए गए। चूंकि इधर रेल हादसों में इजाफा हुआ है, इसलिए रेलवे का पूरा फोकस हादसों पर अंकुश लगाने को लेकर है। नीट के 4 लाख छात्रों के घटेंगे नंबर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छोटी हो जाएगी टॉपर्स की लिस्ट। नीट यूजी परीक्षा मामले में एससी ने फैसला सुना दिया। इस फैसले के बाद नीट परीक्षा देने वाले 4 लाख से ज्यादा छात्रों को 4 नंबरों का नुकसान होगा। एससी ने फैसला सुनाया कि 4 उत्तरों के सेट में से सिर्फ एक सही उत्तर ही मान्य होगा, यानी अब टॉपर की संख्या 61 नहीं रहेगी। नीट पेपर में 61 में से 44 छात्र ऐसे थे जिनको दोनों में से एक उत्तर सही होने पर भी पूरे नंबर मिले थे। अब टॉपर्स की संख्या 17 रह जाए। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।